कि किसी के बाप में दम नहीं है कि इनको अरेस्ट कर सके। ये बात सही है, क्योंकि आज की तारीख में जो सरकार है वो आपके साथ हाथ मिला के चल रही है। याद है ना, जब कांग्रेसी सरकार थी तो आपकी सलवार कैसे हो गई थी? उन्होंने लात मार करके इस कोरोनिल को गड्ढे में डाल दिया था। उसके बाद से तमतमा रहा है क्योंकि इसको धंधा करना है। ये बाबा बाबा नहीं है, ये धंधा रामदेव है। WHO ने मान्यता क्यों नहीं दी? ICMR ने मान्यता क्यों नहीं दी? IMA ने मान्यता क्यों नहीं दी? और तो और मोदी ने मान्यता क्यों नहीं दी? क्यों तेरी कोरोनिल को ऐसे लात मार के गड्ढे में डाल दिया? 1000 करोड़ का दावा बिल्कुल अपनी जगह सही है, और मैं समझता हूं कि IMA इसमें जीतेगी और इसको कंगाल करेगी। ना सिर्फ इतना, इस पे तो क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए, फौजदारी मुकदमे मेरे ख्याल से हर डॉक्टर को फाइल करने चाहिए। और उनका मजाक एक तरीके से उड़ाया जा रहा है, कैसे आप देखते हैं सर बाबा रामदेव को? पहली बात तो रामदेव कोई बाबा बाबा नहीं है, ये अपने आप गुरु बन जाते हैं, अपने आप बाबा बन जाते हैं, तो इससे ये कोई बाबा नहीं हो जाते। ये अपने आप को स्वामी रामदेव कहते हैं और इनका असली नाम तो कुछ और है, ढूंढिएगा आप लोगों। हकीकत ये है कि ये योग गुरु हैं, ठीक है, हम वहाँ तक उनकी इज्जत कर सकते हैं, लेकिन जब ये बिजनेसमैन बन जाते हैं, व्यापारी बन जाते हैं, और जिस तरीके से अपनी दवाइयों को और अपने सामान को जो पतंजलि के नाम से चलता है उसको बेचने के लिए जो बिज़नेस करते हैं, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल के, सबको पता है, तो उस तरीके के लोगों को फिर हम एक आम इंसान की तरह देखेंगे। आम इंसान के तौर पे देखने पे ये है कि पिछले 1 साल से भारत में जिस तरीके से डॉक्टर, नर्स, सरकारें, मंत्री, आम इंसान कोरोना से लड़ने की मेहनत जद्दोजहद कर रहा है। दुनिया भर के अंदर वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है, भारत के अंदर वैक्सीनेशन चल रहा है, दवाइयों का कोशिश हो रहा है कि DRDO तक ने दवाई बनाई जो कि वैज्ञानिकों ने बनाई, और डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम भारतीयों की जान बचे। ऐसे में इस तरीके के ढोंगी रामदेव जैसे नायक लोग जो देशद्रोह का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी दवाइयाँ बेचने के लिए कर रहे हैं। इनकी हिम्मत जब होती है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ और उनके नेताओं के साथ मिलकर के हमारे वैज्ञानिकों, हमारे डॉक्टरों, हमारे नर्सों की बदनामी करने की कोशिश करें और ये कहें कि एलोपैथी नाम की कोई जो चिड़िया है वो बर्बाद कर रही है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं, ये बोलने का अधिकार इनको नहीं है। लेकिन ये बोलते हैं क्योंकि इनको मोदी जैसे लोगों की छत्र छाया है। अगर आज की तारीख में मैं कह दूं कि आयुर्वेद नाम का जो ये भैंसा लेकर के घूम रहे हैं, इससे तो आज तक इन्होंने किसी बीमारी का इलाज नहीं किया, बेवकूफ़ बनाया, तो ये हल मिल जाएंगे। अभी हाल में इन्होंने ये भी कहा कि किसी के बाप में दम नहीं है कि इनको अरेस्ट कर सके। ये बात सही है, क्योंकि आज की तारीख में जो सरकार है वो आपके साथ हाथ मिला के चल रही है। याद है ना, जब कांग्रेसी सरकार थी तो आपकी सलवार कैसे हो गई थी? तो ये जो है, ये आदमी हमारे डॉक्टरों को, हमारी नर्सों को और हमारे वैज्ञानिकों को जिस तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, मैं तो मोदी जी जैसे लोगों से पूछूंगा, क्या इस पर रासुका नहीं लगनी चाहिए? कहाँ है अमित शाह आजकल? क्या इस आदमी पे रासुका लगा करके, जो आप लोग भी कहते हैं कि आप मोदी जी इस देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक रामदेव ये कोशिश कर रहा है हम ही लोगों के नेताओं, सरकारों, डॉक्टरों, मरीजों, नर्सों, एलोपैथी सबको बदनाम करने के लिए। इसको तो जेल में होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या करें, संघी इनके साथ हैं और इसीलिए ये बकवास कर पा रहा है। आज कोई और करके दिखाए। लेकिन सर सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से इस बयानबाजी से काफ़ी डॉक्टर और साइंटिस्ट जो है वो आहत हुए हैं इस बात को लेकर के कि उनकी जो है खुले तौर पे जो है बदनामी की जा रही है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसे हालात में सर एम्स के डॉक्टर जो हैं कल प्रदर्शन भी कर रहे थे और गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे थे, कैसे देखते हैं सर? बिल्कुल सही बात है। हमारे देश के जितने भी डॉक्टर्स हों, चाहे वो एलोपैथी के हों, चाहे होम्योपैथी हो, यूनानी हो, आयुर्वेदिक हो, चाहे कोई भी डॉक्टर हो, जब हर कोई मदद करने की कोशिश कर रहा है और लोगों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है जो कि कोरोना पीड़ित होते हैं, भयंकर मेहनत करने की कोशिश है भारत सरकार, राज्य सरकारें, डॉक्टरों, तो फिर इस जैसे आदमी को तो हकीकत में रासुका लगा के जेल में डालना चाहिए। मैं डॉक्टरों और नर्सों के साथ खड़ा हूँ जो ये कहते हैं कि ऐसे रामदेव जैसे देशद्रोही लोगों को जेल में होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए। लेकिन इसके लिए हमको ये भी समझना है कि मोदी जी और अमित शाह जी जो इस देश के अंदर वैसे तो बड़ा रासुका लगाने में होशियार हैं और लोगों को देशद्रोही अपने लोगों के माध्यम से बना देते हैं, ये बाबा रामदेव की गोद में क्यों बैठे हैं? ऐसे आदमी को तो फौरन जेल में डालना चाहिए और हो सके तो इस देशद्रोह के लिए कड़ी से कड़ी, मेरे हिसाब से तो फांसी की भी सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा सर, एक और सवाल है कि बाबा रामदेव की जो है 2 वीडियो वायरल हुई, जिसमें से एक वीडियो में
वो ये कह रहे हैं कि एलोपैथी जो है वो दिवालिया साइंस मतलब घोषित हो जाए, और दूसरे वीडियो में ये कह रहे हैं कि वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के बाद भी जो है 1000 से ज़्यादा डॉक्टर जो हैं वो मर गए हैं। तो फिर अपनी जो कोरोनिल दवाई है उसकी वो बड़ाई कर रहे हैं कि इस दवाई के लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये ज़्यादा जो है असरमंद साबित होगा। देखिए, रामदेव के साथ तकलीफ ये है कि कोरोनिल तो पिछले साल ही भारत सरकार और हमारी जो मेडिकल एजेंसीज़ हैं जो किसी भी दवाई को मान्यता देती हैं, उन्होंने लात मार करके इस कोरोनिल को गड्ढे में डाल दिया था। उसके बाद से तमतमा रहा है क्योंकि इसको धंधा करना है। ये बाबा बाबा नहीं है, ये धंधा रामदेव है। ये धंधा करने के चक्कर में जिस तरीके से ये कहता है कि इसकी कोरोनिल तो कहीं साबित तो करा, तेरे मोदी की सरकार ने लात मार दी तेरे कोरोनिल को। लेकिन जिस तरीके की ये बदनामी करना है हमारे एलोपैथिक डॉक्टर्स की, इस आदमी को इसलिए शर्म आनी चाहिए क्योंकि हमारे देश में, मैंने जैसा कहा, किसी भी प्रकार का डॉक्टर हो वो आज की तारीख में लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। और ये ढोंगी जो है, ये रामदेव जो है, ये हर तरीके से कोशिश कर रहा है कि कैसे इसकी 2 टिकिया बिक जाए। अरे इसको तो जेल में डालो। मैं एक बात साफ कर दूं यहाँ पे कि ये कोई आयुर्वेद पढ़ा हुआ आदमी भी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, रामदेव तू किसी भी भारतीय के सामने बैठ जा। ये तुलसी और ये तू नीम लेके बैठ जाता है, ये हमें भी पता है। तू मुझे बता रामदेव कि तेरे पास अगर कोई दवाई है तो आज तक किसी भी एजेंसी ने, मेडिकल एजेंसी ने उसको मान्यता क्यों नहीं दी? WHO ने मान्यता क्यों नहीं दी? ICMR ने मान्यता क्यों नहीं दी? IMA ने मान्यता क्यों नहीं दी? और तो और मोदी ने मान्यता क्यों नहीं दी? क्यों तेरी कोरोनिल को ऐसे लात मार के गड्ढे में डाल दिया? यानी कि तेरे कोरोनिल कब्र में जा चुकी है, उसके बाद भी तू सिर्फ ये भाजपा के साथ मिल करके देश में लोगों को बदनाम कर रहा है। मोदी जी, अगर आप सच में भारत के प्रधानमंत्री हैं तो मैं कहता हूं कि कोरोनिल का ये नाटक करने वाले, हमारे एलोपैथिक या अदरवाइज डॉक्टर्स को बदनाम करने की कोशिश, कोरोना वॉरियर्स को बदनाम करने की कोशिश करने वाले को रासुका लगा के जेल में क्यों नहीं डालते? पैसे मिलते हैं क्या इससे? आखिर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो है, जब डॉक्टर इनके खिलाफ जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है तौर पे जो है डॉक्टर लेले जो हैं वो भी साफ तौर पे जो है काफ़ी भड़के हुए हैं कि इस तरीके से हमें बदनाम किया जा रहा है। जब इतने बड़े तौर पे जो है बातचीत की जा रही है, वार्ता किया जा रहा है, और बाबा रामदेव जो खुले तौर पर जो हरियाणा में जो है फ्री में बांटने की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार कर क्या रही है कोरोनिल को लेकर के? देखिए, यही किया जा रहा है, क्या कर रही है? यही तो सवाल है। सबसे बड़ा सवाल जो आपने कहा उसमें यही तो सवाल है कि भारत सरकार ऐसे नालायकों को क्यों आसरा दे रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पतंजलि का जो धंधा चलाता है, इसके कमाए हुए पैसे भारतीय जनता पार्टी को देता होगा, उसके अंदर जो चुनावी खर्च होता है या इत्यादि उसमें देता होगा। तो क्योंकि वही अंबानी, अडानी और रामदेव जैसे लोग जब मोदी को और भाजपा को पैसे देंगे तो क्या मजाल मोदी जी की कि इनके सामने कोई एक्शन ले सके। और इसीलिए आज ऐसी बदनामी करने के बावजूद ये आदमी सड़कों पे आराम से घूम रहा है, बजाय कि इसको जेल में सड़ता हुआ होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट जी, कि आप जानते हैं और आपने कई बार कहा है कि भारत सरकार जो है वो अधूरे काम करती है या नहीं करती है। क्या आप संज्ञान लेंगे? माननीय चीफ जस्टिस जी से मेरी गुहार है, जरा संज्ञान लीजिए। जिस देश में 3 करोड़ से ज़्यादा कोरोना के मरीज़ हों, आपके कोर्ट भी आज की तारीख में फिजिकल नहीं चला पा रहे हों, 3 लाख से अधिक कोरोना से मृत्यु भारत सरकार बताती हो, जो कि लोगों का मानना है कि 20 गुना है, लेकिन उसके बाद भी एक ये रामदेव, जिसको बहुत से लोग ह लगा के आगे कहते हैं, ये आदमी देश को बदनाम कर रहा है, देश के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, अपनी पता नहीं क्या ये टिकिया बेचने के लिए बकवास करता है। और हमारे जैसे देश भक्तों की अगर ये इस तरीके से परीक्षा लेगा, पूरा देश इसकी लुंगी उतार के दौड़ाएगा। सर, एक आखिरी सवाल है कि अभी खबर आ रही है कि IMA जो है उसने बाबा रामदेव के ऊपर जो है करीब 1000 करोड़ रुपए का जो है मानहानि का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 1000 करोड़ रुपए का जो मानहानि का दावा रामदेव पे किया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस आदमी ने पूरे के पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी यानी कि सारे डॉक्टरों नर्सों को बदनाम किया, देश को बदनाम किया, हमारी सरकारों को बदनाम किया और देश में लोगों को बचाने की मुहिम को बदनाम किया।
1000 करोड़ का दावा बिल्कुल अपनी जगह सही है और मैं समझता हूं कि आईएमए इसमें जीतेगी और इसको कंगाल करेगी। ना सिर्फ इतना, इस पे तो क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए, फौजदारी मुकदमे मेरे ख्याल से हर डॉक्टर को फाइल करने चाहिए, क्योंकि भारत सरकार ये कर नहीं रही। मैं चाहता हूं कि ऐसे ढोंगियों को, आप लोगों को भी चाहना चाहिए कि ऐसे ढोंगियों को जेल में डाल के इस हद तक सड़ाओ कि इसके बाद कोई भी ढोंग करके हमारे देश को और देश की मेहनत को बदनाम ना करे।